आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, पूरी थ्योरी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे और नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पेन कॉपी के साथ 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 नोट्स बनाते रहना और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होते क्या है, किसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाम से समझो, इक्यू मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई सरफेस है, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि द सरफेस विच हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, बढ़िया बात है। इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखो कहानी समझो, सरफेस के अंदर क्या सेम है, बोलो सर पोटेंशियल सेम है। अब अगर पोटेंशियल सेम है तो मैं आपसे कह दूं कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है, इसको बी पॉइंट पे ले जाना है, तो वर्क डन कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा v, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा v, w कितना आया v माइनस वी इंटू क्यू, w कितना आ गया 0। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओ तो कोई काम नहीं होता है, वर्क डन 0। कॉन्सेप्ट समझना, वर्क डन कितना है 0। पहली प्रॉपर्टी आ गई समझ, ठीक है, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं। प्रॉपर्टी दूसरी करते हैं। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ब्लैक मार्कर लो यार, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये मान लो फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये एक दूसरे के नॉर्मल होगी। नॉर्मल समझ रहे हो, 90 डिग्री का एंगल। देसी भाषा ये कह रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सर क्यों परपेंडिकुलर होंगे? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है तो फील्ड के दो नॉन जीरो कंपोनेंट बनेंगे। अब जब दो नॉन जीरो कंपोनेंट बनेंगे तो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट में कुछ ना कुछ काम होगा, वर्क डन होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना है, 0 है, इसलिए फील्ड को v के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। प्रॉपर्टी दूसरी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, क्या हमने कुछ E इक्वल माइनस dv/dr एक फार्मूला पढ़ा है? हाँ पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है E प्रोपोर्शनल 1/dr। व्हाट डज इट सिग्निफाई? जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास हैं, डिस्टेंस कम है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी। जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और कुछ पॉइंट्स ये हैं, तो यहाँ क्या है, देखो यहाँ गैप ज़्यादा है, यहाँ गैप कम है। तो जहाँ गैप कम होगा यहाँ E क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, यहाँ E क्या होगी, वीकर होगी। आगे बात समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पॉइंट बड़े ढंग समझना, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या समझी आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस की, दोबारा समझो। पहली क्या समझी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में जब वर्क डन 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर में नॉर्मल होती है। जिन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है इसका मतलब वहां पे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है इसका मतलब वहां क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सर कर जाएंगे तो क्या होगा, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कर जाएंगे इंटरसेक्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बन जाएंगी, विच इज इम्पॉसिबल। तो चारों पॉइंट्स को दोबारा समझ लो। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर चार्ज पार्टिकल को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में वर्क डन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। तीसरी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे। चारों प्रॉपर्टी आगे समझ, इससे ज़्यादा नहीं समझना इस पर। अच्छा, जो बोर्ड में सवाल आता है
डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के लिए इसमें ड्रॉ कराता है कि हम ड्रॉ कैसे करेंगे। आओ बड़े ध्यान से समझो, ये दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले अगर बात करें फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड का मतलब समझते हो, अलग, आइसोलेशन होता था कोविड में, ठीक है, कोई एक चार्ज है तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस तरीके से स्फेरिकल बनेंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। इससे ज़्यादा इस पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं आपसे बात करूं फॉर, नीचे आ जाएगा, हाँ, फॉर डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। कॉन्सेप्ट समझ लो, डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो एक डाइपोल बनाया, समझने का तरीका, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन, सर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर वीकर, सर स्ट्रॉन्गर। तो इसका मतलब इसके अंदर सरफेसेस क्लोजर बनने चाहिए और बाहर फार्दर बनने चाहिए, इस तरीके से। बड़े प्यार मोहब्बत से समझ लो। ये देखो, ये देखो, देखो ये पास पास है ना, तो इसका मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है, ये दूर दूर है, इसका मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीकर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर लो, प्लस से जाती है सर, माइनस पे आती है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी तो ऐसे दिखा सकते हो, इसको ऐसे दिखा दो, ये आती हुई और ये जाती हुई, ये डाइपोल के लिए ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर फॉर लाइक चार्जेस आप क्या करोगे, तो फॉर लाइक चार्जेस अगर हम बात कर लेंगे तो लाइक चार्जेस में सपोज करो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होती है। तो पहला तो देखो ऐसे बना दो। अब आपको क्या करना है, बाहर क्लोजर, अंदर फार्दर, इस तरीके से, इस तरीके से। कितने बनाते चले जाओ, समेट दो इसको सबको। तो ये कैसा बन गया, ये लाइक चार्जेस का बन गया। आता है पेपर में, इसलिए बेटा समझा रहा हूँ। जैसे अगर आ गया आपके पास कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बड़ा सवाल आता है ये वाला। आ जाओ आ जाओ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ये लगी हुई है यूनिफॉर्म, ये लगी हुई है, ई ई ई ई ई के वी कैसे होता है सर, परपेंडिकुलर। तो वी के परपेंडिकुलर होता तो आप ऐसे ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट बना दो। ये देखो, ये देखो, होपफुली समझ आ रहे होंगे। ये आपके फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई चारों में से एक आता है, आइसोलेटेड का, डाइपोल का, लाइक चार्ज का और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये तो रहा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस की थ्योरी। अब हम इसकी बात करेंगे जो नीट में इसके PYQ आए हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट मिस मत करना, ये मैंने स्कैन कर दिया था, क्वेश्चन देखो, हाँ PYQ से लगे हुए हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री, करी हुई बात है। दूसरे पे आओ, द डायग्राम्स बिलो शो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल्स 10, 30, 20, 40, 20, 40, 10, 30, 20, 40। तो क्या पूछा है, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A to B इन ईच डायग्राम। तो हमें वर्क डन बताना है कितना कितना होगा, है ना। तो पहले केस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है इसके, भाई ये 20, 40 से 20 गए, 20 बचे, ये भी 40 से 20, ये भी सिस्टम वही है 40 से 20, ये भी 40 से 20। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क डन सेम होना चाहिए। इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन विल बी सेम। बिल्कुल सही बात। अगले सवाल पे आ जाओ। हाँ, ये 21 थोड़ा सा मुस्कुराने वाला सवाल है। मुस्कुराने वाला सवाल बोले तो क्यों मुस्कुराने वाला सवाल है,
क्योंकि फंसाता है। कह रहा है कि इफ इक्विपोटेंशियल या इफ पोटेंशियल इन रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज v इक्वल 6xy माइनस v प्लस 2yz, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट पॉइंट 110। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 6xy माइनस वाई प्लस 2yz, 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, पॉइंट्स क्या हैं बच्चा? पॉइंट्स है सवाल में 110 पे, 1,1,0। ये सवाल थोड़ा सा दिक्कत देता है। इस टाइप का सवाल होगा कैसे? ज़्यादा आपको समझना नहीं है, एक ही फार्मूला लगाना है। E इक्वल हमने पढ़ा है माइनस dv अपॉन dr, क्योंकि वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है। अब आप यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हो, ये हो सकता है जल्दी ना समझ में आए, समझ लो। r क्योंकि x y z तीनों का पोजीशन है, तो इसको तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? डेल बाई डेल एक्स पूरी वैल्यू पुट करो, 6xy माइनस वाई प्लस 2yz प्लस डेल बाई डेल वाई 6xy माइनस वाई प्लस 2yz प्लस डेल बाई डेल z 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। आ जाओ कहानी, आ जाओ। x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करो, तो 6xy का 6y, y का 0, इसका 0। अब x के साथ i कैप, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप, तो ये क्या हो गया? i कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में करो इसका, क्या आया? 6x माइनस 1 प्लस 2z, क्या आया? j कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में करो, ये दोनों 0 हो गए, यहाँ बचा 2y k कैप। ठीक, पॉइंट्स क्या गिवन है हमें? 110, मतलब जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 1, जहाँ y दिखे वहाँ 1, जहाँ z दिखे वहाँ 0। 6 इंटू 1 i कैप, 6 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0 j कैप, 2 इंटू 1 k कैप, क्या आया? माइनस बाहर 6i कैप प्लस 6 में 1 गए 5 j कैप प्लस 2 k कैप। आंसर ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस टाइप से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे V के साथ E का कॉन्सेप्ट करते हैं। इसमें ही मान लो आपसे पूछ लेता कि इतना चार्ज गिवन है, मान लो इसी सवाल को मैं और ऐड कर दूं कि कुछ Q की वैल्यू मान लो 2 कूलम का चार्ज है, फोर्स बताओ, तो आपको क्या करना होता है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता। ये एक नया क्वेश्चन बन गया, ये PYQ मैंने कई बार देखा है। तो अब इसका क्या करते हैं बच्चा? मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर? E इक्वल हम निकालते हैं अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाता, माइनस सारा बाहर आता, 36, 25, 4, 36, 4, 40 और 25, 50, 60, 65। F निकालते QE, तो 2 रूट 65 आंसर बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर फोर्स निकालना होगा तो ऐसे करेंगे। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का टॉपिक था। पहले थ्योरी करना, फिर क्वेश्चंस करना, टॉपिक खत्म, टिक मार लेना।